गुरुग्राम नमाज विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अबीद ने दायर किया अवमानना की अर्जी। डीजीपी और मुख्य सचिव के खिलाफ याचिका। मंडी के जंजय हली पदम मर्डर केस में डीएसपी पर गिरी गाज। एसपी ने जांच से हटाया। परिजनों से मांग रही थी हत्या का सबूत। वीडियो आया सामने। लेह मनाली हाईवे पर स्थानीय लोगों ने किया जाम। सिर्फ सैलानियों के वाहनों को आगे भेजे जाने का कर रहे थे विरोध। घंटों की मशक्कत के बाद प्रशासन ने खुलवाया जाम। सोनीपत में बाइक सवार युवक की सरेआम हत्या। गोलियों से भूनकर उतारा गया। मौत के घाट। वारदात के बाद आरोपी फरार। जींद का रहने वाला था मृतक अनिल। हिसार में शाम होते ही सजती है नशे की मंडी। महिलाएं सरेआम बेचती है नशा। न्यूज 18 के कैमरे में कबूल किया जुर्म। की है पिछले 5 साल ਦਾ ਹਿਸਾਬ। ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੌੜੇਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਜਿੱਥੇ ਉੱਠੇਗੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇਣਗੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ हरियाणा हिमाचल ਤੇ। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन में सबसे पहले बात नमाज को लेकर मचे बवाल की करेंगे। गुरुग्राम में नमाज अदा करने को लेकर चल रहे विवाद को अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया गया है। पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अबीद ने हरियाणा सरकार के डीजीपी और मुख्य सचिव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की है। अपनी याचिका में अदीब ने आरोप लगाया है कि हरियाणा पुलिस और नागरिक प्रशासन उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहा है जिन्होंने गुरुग्राम में मुसलमानों को सार्वजनिक जगहों पर नमाज अदा करने से रोका था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अवमानना की याचिका में यह भी कहा गया है कि गुरुग्राम में नमाज के वक्त कुछ शरारती तत्वों की ओर से नमाज में बाधा डाली जा रही है। भड़काऊ भाषण दिया जाता है जिसकी शिकायत कई बार पुलिस प्रशासन से भी की गई, लेकिन पुलिस की ओर से उचित कदम नहीं उठाया गया। आपको बता दें कि गुरुग्राम में खुले में नमाज के विरोध में इस महीने की शुरुआत में ही सेक्टर 37 में नमाज अदा करने वाले स्थान पर तनाव की स्थिति बन गई थी। पुलिस ने इस मामले में करीब आधा दर्जन लोगों को भी गिरफ्तार किया था। और अब बात करते हैं हिसार की, जहां पर गांव मिरका में 32 वर्षीय विनोद की हत्या के मामले में पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 12 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही इस मामले में अब अपहरण की धारा 365 और षड्यंत्र बनाकर मारपीट करने की धारा 130 भी जोड़ी गई है। पुलिस ने फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनसे मामले की पूछताछ की जा रही है। इससे पहले सिविल अस्पताल में परिजनों ने जमकर बवाल भी काटा। हत्यारों की गिरफ्तारी, 50 लाख मुआवजा और आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की मांग यहां पर की जा रही है। वही डॉक्टर उपायुक्त प्रियंका सोनी ने पीड़ित परिवार को इंसाफ का भरोसा दिया है। डीआईजी बलवान सिंह ने भी परिजनों से मुलाकात की है। डीआईजी के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों की कमेटी भी बनाई गई है। 7 टीमों का यहाँ पर एसआईटी यहाँ पर गठित की गई है। इसके साथ ही ये दावा किया गया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घर से बुला के लेके गए कि आओ तुम्हारे से काम है, और वहाँ जाके इनको थोपा गया है कि तुमने हमारे खेत में चोरी की है। ये इन पे इल्ज़ाम लगाया गया। फिर इनको पिटा तीनों को। तो एक भाई तो हमारा वहीं एक्सपायर हो गया और 2 के गंभीर रूप से घायल। सर, गांव मीरका में एक वाल्मीकि समुदाय के लड़के को जाट समुदाय के 15-20 लड़कों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। 2 और लड़के उसके साथ थे, उनके साथ मारपीट की गई, वो भी सीरियसली इंजर्ड हैं। कि आत्मा को शांति दे, ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसके साथ ही 2 भाई इंजर्ड हुए हैं, उन दोनों भाइयों को भी हम अभी मिल के आए हैं। और यहाँ पे मेरे साथ इस हॉस्पिटल के इंचार्ज पीएमओ साहब डॉक्टर गोविंद गुप्ता भी हैं।
उनको भी सबको इंस्ट्रक्शन तक धमकी दे रखी है कि उनका तब लगी इसे तरिया मार के उनकी छोड़ा सुरक्षा के लिए 3 DSP लगाए हुए हैं। उनको कुछ नहीं होगा, ना आपके गांव में कुछ होने देंगे। खबर सोनीपत से है। सोनीपत में बाइक सवार युवक की हत्या का मामला सामने आया है। जींद के रहने वाले अनिल नाम के एक शख्स की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर यहां पर हत्या कर दी। अनिल सोनीपत में फार्म हाउस की देखभाल का काम करता था, लेकिन जब सुबह फार्म पर जा रहा था तभी बाइक सवार बदमाशों ने उसे गोलियों से भून डाला। इस हमले में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि हत्या के पीछे क्या कारण है, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। हमारे पास सूचना आई थी, सूचना आते ही हम मौके पर पहुंच गए थे। एक 25 से 30 साल का युवक है, इसका नाम अनिल है और यहाँ डॉग फार्म हाउस में संदीप के घर नौकरी करता था। ये उसको गोली मारी गई है, करीब 3 गोली मारी गई है। उसके परिवार को सूचना दे दी गई है। मामला दर्ज अभी जैसे ही आगे उनके घर वाले आ जाएंगे केस रजिस्टर कर देंगे। खबर हांसी से है, जहां पुलिस ने नशा बिक्री को रोकने के लिए धरपकड़ शुरू कर दी, तो नशे के सौदागर महिलाओं ने रात में नशीले पदार्थों की मंडी सजानी शुरू कर दी। अंधेरा होते ही ये महिलाएं हांसी की न्यू ऑटो मार्केट में नशा बेचती हुई नजर आएंगी। न्यूज़ 18 के कैमरे में कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें भी कैद हुई हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह यहाँ पर महिला नशीले पदार्थों को बेच रही हैं और धड़ल्ले से ये कह भी रही हैं कि हाँ वो नशा बेचती हैं। तस्वीरें आपके सामने, हांसी की ये तस्वीरें न्यूज़ 18 के कैमरे में यहाँ पर नशा बेचने वाली महिलाओं की तस्वीरें कैद हुई हैं और उन्होंने इस बात को खुद कबूल भी किया है। 50 की 2 दे। हाँ जी, टाइम तो आज 7 बजे हैं जी। 7 बज गए, 7 बज गए, कर देगी तैयार। बढ़िया बढ़िया है क्या? हाँ, कितने की देगी? क्या 7 बजे कितने की है? 50 की। 50 की 2 दे। ले दे दे फिर। हाँ जी, टाइम तो आज 7 बजे हैं जी। 7 बज गए, झाड़ू पोछा मार। 7 बज गए, 7 बज गए, कर देगी तैयार। मेरा 7 का टाइम है क्या? बढ़िया बढ़िया है क्या? कितने की देगी? खबर हिमाचल से है। हिमाचल में कैग की रिपोर्ट को लेकर मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के सिर पर ही इसका ठीकरा फोड़ डाला। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था दशकों से बनी हुई है। पहली रही सरकारों ने भी हिमाचल को कर्ज के तले दबाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इस वक्त परिस्थिति ऐसी है कि प्रदेश को चलाने के लिए इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाना पड़ेगा और आने वाले समय में भी यदि कोई और सरकार आती है तो वो भी यही काम करेगी। केवल मात्र राजनीतिक सुर्खियां बटोरने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। रिपोर्ट में अगर आपने विस्तार से उसमें देखा होगा, रिपोर्ट में आमतौर पर पिछले कई सालों से लगभग वही विषय है कि आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा हो रहा है। एक विषय तो प्रमुख रूप से वही है। तो उसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि परिस्थितियाँ प्रदेश की आज की ऐसी बनी हुई नहीं कि ये वर्षों से सरकार रही है जो लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं। उन लोगों ने ऐसे हालात पैदा किए हैं कि लोन लेकर के हर काम करना पड़ रहा है, पूर्व में भी और आज भी। और ये स्थिति मुझे लगता है कि वर्तमान के बाद भविष्य में भी काफ़ी लंबे अरसे तक रहनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इस रिपोर्ट के बारे में कि जो उन्होंने इश्यूज उठाए हैं वो इश्यूज को लेकर के हम निश्चित रूप से चिंतित भी हैं। हम बात करेंगे उसमें उस दर में। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय दौरे पर कांगड़ा पहुंचे। मोहन भागवत 3 दिनों तक आरएसएस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से यहां पर मुलाकात करेंगे। यहीं इस दौरान कहा यह जा रहा है कि पूर्व सैनिकों से भी मिलने का यहां पर उनका कार्यक्रम है। 3 दिन के दौरे पर है, कांगड़ा पहुंचे हैं और कहा यह जा रहा है कि कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मनाली के सोलंग नाला में स्थानीय लोगों ने चक्का जाम किया। यहां पर लोगों ने लेह मनाली हाईवे को बंद कर दिया। बड़ी संख्या में लोग हाईवे पर पहुंचे और ट्रैफिक रोक दिया। पूरा मामला हाईवे पर आवाजाही को लेकर था। लोगों का यह आरोप था कि पुलिस
स्थानीय लोगों को बर्फबारी के चलते आगे नहीं जाने दे रही, जबकि टूरिस्ट की गाड़ियों को आगे जाने दिया जा रहा है। इसी के विरोध में मनाली के साथ लगते पर्यटन स्थल सोलंग नाला में स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया और पुलिस और प्रशासन के खिलाफ यहां पर जमकर रोष जाहिर किया। लोगों का विरोध और चक्का जाम के चलते हाईवे पर लंबा जाम लग गया। करीब 5 किलोमीटर तक गाड़ियों कतारों में खड़ी हुई नजर आई। टूरिस्टों की गाड़ियां भी हाईवे पर फंसी हुई थी। अटल टनल के लिए बर्फ का दीदार करने वाले तमाम टूरिस्ट यहां पर फंसे हुए नजर आए। तस्वीरें आपके सामने, जाम की तस्वीरें। हालांकि कुछ वक्त बाद जाम बढ़ता देख स्थानीय विधायक और शिक्षा मंत्री यहां पर पहुंचे और उचित बात के बाद यहां पर इस जाम को खोला गया। की कुछ समस्याएं थी जो होनी नहीं चाहिए थी और उसके कारण से कुछ मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन का और इनका कम्युनिकेशन गैप भी था। तो हम यहाँ पर आए और सभी लोगों से बातचीत हुई और उसके बाद लोगों ने रोड को भी खोल दिया है और सब लोग सेटिस्फाई भी हुए। और उनका एक इशू तो ये था कि भाई हमारी जो गतिविधियाँ हैं ये अटल टनल तक जो है बिल्कुल अच्छे से चलनी चाहिए और इसमें स्थानीय लोगों को रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो हमने प्रशासन को कह दिया कि कोई रोक टोक ना चले और आगामी जब तक कि टूरिस्ट सीज़न चला है, काम चला तो और स्मूथली सब लोगों का कामकाज चलता रहना चाहिए। और उसी के साथ अगला विषय उनका ये था कि जो कोठी में बैरियर लगाया है उस कोठी वाले बैरियर को गुलाबा में लगाया जाए ताकि वहाँ भी लोग अपने छोटे मोटे रोजगार के काम कर सके। वो भी हमने फाइनल कर दिया। और अब खबर मंडी जिले से है, जहां पुलिस ने शातिर को पकड़ने के लिए एक ऐसा जाल बिछाया कि शातिर गिरफ्तार होने के लिए तरनतारन से मंडी तक आ पहुंचा। इस आरोपी का नाम राजवीर सिंह है और ये तरनतारन का रहने वाला है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे और क्यों पंजाब से हिमाचल इसे बुलाया गया और फिर गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। हिमाचल पुलिस ने एक शातिर चोर को पकड़ने के लिए जो मकड़ जाल बुना वो काबिले तारीफ था। पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया कि आरोपी पंजाब के तरनतारन से मंडी आ पहुंचा। ये युवक सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर महिलाओं और लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजता था। मंडी की एक महिला को जब इसने अश्लील मैसेज भेजे तो उस महिला ने सदर थाना में आकर शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने इस युवक को पकड़ने के लिए शिकायतकर्ता महिला को ही अपना हथियार बनाया। लगातार उन्हें पोर्न कंटेंट और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल भेज रहा है और लगातार उनको हरास कर रहा है। उनकी उस कंप्लेंट के आधार पर थाना सदर में 239/21 FIR दर्ज की गई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। पुलिस ने शिकायतकर्ता महिला की मदद से युवक को मंडी बुलाया और युवक भी महिला से मिलने के लिए तरनतारन से मंडी आ पहुंचा। जैसे ही युवक मंडी पहुंचा तो पुलिस की टीम इसके स्वागत के लिए पहले से तैनात खड़ी थी। साइबर सेल की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि व्यक्ति का नाम राजवीर सिंह सनोप कुलविंदर सिंह 21 साल का, एक तरनतारन डिस्ट्रिक्ट पंजाब का रहने वाला है। तो ये जो व्यक्ति था ये सोशल मीडिया पे फेक आईडीज क्रिएट करता था और अलग अलग महिलाओं को हरास करने के लिए जो है सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल भेजता था। इस व्यक्ति को कल जो थाना सदर की टीम ने गिरफ्तार किया है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। गिरफ्तार युवक राजवीर सिंह तरनतारन का रहने वाला है, जिसकी उम्र मात्र 21 साल है। सवाल यहाँ ये है कि मात्र 21 साल की उम्र में राजवीर किस तरह के अपराध कर रहा था, शायद वो खुद भी नहीं जानता होगा। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज़ 18। देश में महिलाओं की स्थिति सुधारने की दिशा में मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। ये फैसला बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। लेकिन समाज के ऐसे लोगों की सोच क्या है जो महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन और बच्चों को वोट बैंक समझते हैं? आइए देखते हैं। बेटियों की शादी की उम्र होगी 21। बेटी बनेगी सशक्त और आत्मनिर्भर। बच्चों को वोट बैंक समझने वालों का क्या? बेटी का सवाल, बच्चे पर बवाल। भारत की बेटियों को मजबूत करने के लिए मोदी कैबिनेट ने लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। इस प्रस्ताव की वजह क्या है,
और इसके फायदे क्या होंगे, इसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको समाज के ऐसे लोगों को दिखाना चाहते हैं जिनकी बेटी, बच्चों और वोट बैंक को लेकर सोच आपको चौंका देगी। हमारे इस्लाम में लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, मतलब लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा दो बच्चे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे, कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे, कैसे शौकत साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, वोट नहीं होगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसमें दिख रहे शख्स यूपी के अलीगढ़ में AIMIM पार्टी के जिलाध्यक्ष गुफरान नूर हैं। वीडियो में नूर क्या कह रहे हैं फिर से सुन लीजिए। हमारे इस्लाम में लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, मतलब लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा दो बच्चे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे, कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे, कैसे शौकत साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, वोट नहीं होगा। गुफरान नूर सरीकी सोच रखने वाले लोगों के लिए मोदी सरकार का नया प्रस्ताव एक तमाचा साबित हो सकता है। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के फायदे भी हैं और मकसद भी। बेटी की अपरिपक्वता की समस्या कम होगी, मां बनने की उम्र से संबंधित समस्याएं कम होंगी, मातृ मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी, महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार आएगा, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का बेटियों को मौका मिलेगा। आत्मनिर्भर बेटी की जल्दी शादी के बारे में कम सोचेंगे माता पिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में इसका जिक्र किया था। अब सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन का कानून लाएगी। इसके साथ ही स्पेशल मैरिज एक्ट और पर्सनल लॉ जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी संशोधन होगा। इससे पहले 1978 में महिला की शादी की उम्र 15 से बढ़ाकर 18 साल की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।